हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 13वां बाब 31 से 35 आयत तक। एक दिन बास फरीसियों ने आकर यीशु से कहा कि निकलकर यहाँ से रवाना हो, क्योंकि हेरोदेस तुझे कत्ल करना चाहता है। यीशु ने उनसे कहा कि जाकर उस लोमड़ी से कहो कि देख, मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा का काम करता हूँ और परसों कमाल को पहुँचूंगा। बस मुझे ज़रूर है कि आज और कल और परसों चलता रहूं, क्योंकि नहीं हो सकता कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। ऐ यरूशलेम, तू जो अंबिया को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि तेरे बच्चों को जमा कर लूं, जिस तरह मुर्गी अपने चूजों को परों तले जमा कर लेती है, मगर तूने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए छोड़ा जाएगा, मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझे हरगिज ना देखोगे, तावक्त के कहोगे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, लगता है कि उस वक्त यीशु हेरोदेस के इलाके में था, जब बास फरीसियों ने आकर उसे खबरदार किया कि इस इलाके से निकल जाए, क्योंकि हेरोदेस उसे कत्ल करवाना चाहता है। यहाँ फरीसी अपने किरदार और खसूसियत के बिल्कुल खिलाफ चलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो दावा करते हैं कि हमें मसीह की जान की सलामती की फिक्र है। शायद उन्होंने हेरोदेस से मिलकर साजिश तैयार की थी कि यीशु को यहाँ से दौड़ाएं ताकि वो यरूशलेम चला जाए। उनको यकीन था कि वहाँ उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खुदावंद पर जिस्मानी तशद्दुद के खतरे या धमकी का कुछ असर ना हुआ। वो जान गया कि ये हेरोदेस की साजिश है। चुनांचे उसने फरीसियों को कहा कि जाकर उस लोमड़ी को मेरा पैगाम दे दो। फिर यीशु ने जो पैगाम भेजा उसका लुबे लुबाब ये है कि अभी मुझे कुछ अरसे तक काम करना है। मैं बदरूहों को निकालने और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूंगा। यानी उसे दी गई मुद्दत के जो चंद दिन बाकी हैं उनमें ये मौजज़े करता रहेगा। फिर तीसरे दिन यानी आखिरी दिन वो अपनी ज़मीनी खिदमत से मुतल्लिका सारे काम पाए तकमील को पहुंचा चुकेगा। कोई चीज़ उसके फ़राइज़ की बजावरी में हायल नहीं हो सकती। मुकर्ररा वक्त से पहले दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जलील में कत्ल नहीं हो सकता। ये हास हक यरूशलेम के लिए महफूज था। उसी शहर की खसूसियत थी कि खुदा ताला के खात्मों को कत्ल करता था। खुदा के नुमाइंदों को कत्ल करने में यरूशलेम को कमोबेश अजारादारी हासिल थी। इस शरीर शहर के बारे में ये सच्ची बात कह चुकने के बाद यीशु पर रक्कत तारी हो गई और वो यरूशलेम शहर पर रोया। ये शहर जो नबियों को कत्ल करता और खुदा के पैगंबरों को संसार करता है, इसी से खुदावंद को मोहब्बत है। उसने कितनी ही बार चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, वो भी उसके बाशिंदों को जमा कर ले, मगर उन्होंने ना चाहा। नतीजा ये होगा कि उनका शहर, उनकी हैकल और उनका मुल्क वीरान छोड़ा जाएगा। उनको असीरी के तवील अरसे से गुजरना पड़ेगा। दर हकीकत वो खुदावंद को उस वक्त तक ना देख सकेंगे जब तक उसके बारे में अपना रवैया तब्दील ना करेंगे। इस्राएली कौम का एक बकिया तौबा करेगा और कहेगा, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। उसकी कुदरत के रोज़ उसके लोगों के दिल उसकी तरफ माइल हो जाएंगे। का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।